नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पिछली 5 क्लास हमने पढ़ी है और पिछली 5 क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। पहला टॉपिक था अपना कर्ता क्रिया सामंजस्य और दूसरा टॉपिक हुआ व्याकरण शास्त्र का इतिहास। इनमें कर्ता क्रिया सामंजस्य की हमने 1 क्लास पढ़ी थी और व्याकरण शास्त्र के इतिहास की 4 क्लास हमने पढ़ी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये जो 5 क्लास हमने पढ़ी है, क्रमशः पढ़ी है और इसमें क्रमशः प्रत्येक टॉपिक की एक एक क्लास लेते हुए उस टॉपिक को प्रारंभ से अंत तक अच्छे प्रकार से हमने पढ़ा है। यदि आप में से किसी ने कोई पार्ट नहीं पढ़ा है, कोई क्लास अगर आपके छूट गई है, तो इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप 5 क्लास के लिंक देख सकते हैं। इसमें 5 क्लास के लिंक भी शेयर किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं। तो यदि किसी ने कोई क्लास नहीं पढ़ी है तो वो पर्टिकुलर लिंक पर जाकर क्लास ओपन करके पढ़ सकता है। साथियों, आगे की जो क्लास है, अब अपना तीसरा टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है और अपना तीसरा टॉपिक है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण की भी जितनी भी क्लास होगी क्रमशः हम पढ़ेंगे और जिस टॉपिक को प्रारंभ करेंगे उस टॉपिक को बीच में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उसकी सारी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके उस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। आगे की क्लास की भी आपको बराबर सूचना मिलती रहे, इसके लिए आप में से यदि किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको कंटिन्यू बराबर समय पर मिलते रहे और आपको आपके पास सूचना पहुंचती रहे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं संज्ञा प्रकरण, जो अपना तीसरा टॉपिक होगा। जो संज्ञा प्रकरण है, ये संज्ञा प्रकरण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संज्ञा प्रकरण में अनेक महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे उच्चारण स्थान है, वर्णमाला है, आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, वर्णों के भेद हैं, स्वरों के भेद हैं, व्यंजनों के भेद हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अपने संज्ञा प्रकरण से संबंधित हैं और इनमें से कम 2-3 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेष रूप से रीट के एग्जाम में जो एक यूनिट है, थर्ड यूनिट, वो लगभग संज्ञा प्रकरण से संबंधित है, जिसमें अपने स्वर और व्यंजनों का परिचय है, जिसमें अपने उच्चारण स्थान का परिचय है, प्रयत्न है। ये सारी चीजें हमें संज्ञा प्रकरण में पढ़ने को मिलती है। साथियों, संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ होता है माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र न केवल संज्ञा प्रकरण का बल्कि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार है। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण माहेश्वर सूत्रों पर टिकी हुई है, या यूं कहें कि संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ माहेश्वर सूत्रों से हुआ है। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनमें से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी बातों पर आज हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न यह है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, ये पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। अब माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, माहेश्वर सूत्र कहां से प्राप्त हुए और इसकी एक क्रमिक प्रक्रिया क्या रही, माहेश्वर सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण की, ये सारी चीजें आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों को एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहला माहेश्वर सूत्र है अपना अयूर। साथियों, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनको केवल आप माहेश्वर सूत्र नहीं माने, ये संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है। जैसे हिंदी में अनाराम की किताब आती है, ऐसे संस्कृत में कोई अनाराम की किताब नहीं आती। उस अनाराम की किताब के बजाय संस्कृत में माहेश्वर सूत्र आते हैं, और जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत की वर्णमाला है। तो इसे आप माहेश्वर सूत्र के रूप में याद नहीं करके संस्कृत की वर्णमाला के रूप में याद करें। सबसे पहला माहेश्वर सूत्र है अयोन, दूसरा माहेश्वर सूत्र है ऋद्रिक, तीसरा है एवं, चौथा माहेश्वर सूत्र है अयोच, पांचवा है अयवरट, छठा माहेश्वर सूत्र है लन,
सातवां है एमंगणनम। आठवां माहेश्वर सूत्र है झभय। नवा है घड़दश। दसवां है जब गड़दश। नवा है घड़दश और दसवां है जब गड़दश। इसके बाद 11वां माहेश्वर सूत्र आता है ख फ छ ठ थ च ट त। ख फ छ ठ थ च ट त। 12वां है कबए। 13वां माहेश्वर सूत्र है श श शल और 14वां माहेश्वर सूत्र है हल। ये तो 14 माहेश्वर सूत्र हुए। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी रचना किसने की, इस विषय में मैं आपको बता दूं कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के रचयिता तो है पाणिनि। यदि रचयिता का नाम पूछा जाता है तो निश्चित रूप से उसका उत्तर होगा पाणिनि। किंतु आचार्य पाणिनि को इन 14 सूत्रों की प्राप्ति भगवान शिव से हुई थी। इसीलिए माहेश्वर सूत्रों के जो प्राप्ति स्थान है, यदि ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्राणाम प्राप्ति आचार्य पाणिनि कुतः कृतवान, माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति आचार्य पाणिनि ने कहां से की, तो उसका उत्तर होगा शिवात् या महेश्वरात्। शिव का ही एक अन्य नाम है महेश्वर। तो यहाँ पर दो बातें हमने क्लियर की अब तक। एक तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, आंसर होगा 14। दूसरी बात यह कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, तो उसका आंसर होगा पाणिनि। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आचार्य पाणिनि को माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति कहां से हुई, तो उसका उत्तर होगा शिव। अब कैसे हुई, इस विषय में यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे पहली बात तो हमने की माहेश्वर सूत्रों के रचयिता कौन है, दूसरी बात हमने की कि माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति आचार्य पाणिनि को कहां से हुई, तीसरी बात ये कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी। दोस्तों, अगर रचयिता का नाम पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए पाणिनि। आचार्य पाणिनि को इन 14 सूत्रों की प्राप्ति कहां से हुई, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए शिव से, भगवान शिव से। और यदि संख्या पूछी जाती है तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए 14। ये तो 3 प्रश्न हुए जिनकी अपन ने अभी बात की। अब शिव से पाणिनि को इनकी प्राप्ति कैसे हुई, उसकी क्या प्रक्रिया थी, अब उस पर हम प्रकाश डालते हैं। उसके बाद फिर हम माहेश्वर सूत्रों को विस्तार से पढ़ेंगे। ये तीनों प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम ले रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति शिव से आचार्य पाणिनि को कैसे हुई। इस संबंध में एक श्लोक आता है और जो माहेश्वर सूत्रों से संबंधित श्लोक हैं, इनकी प्राप्ति से संबंधित पद्य हैं। उस पद्य में देखो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। और इस पद्य में नीचे वाली पंक्ति है उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत। उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जातम। अब इस पद्य का क्या अर्थ हुआ, इससे हमें साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आचार्य पाणिनि को इन 14 सूत्रों की प्राप्ति शिव से कैसे हुई।
इसका अर्थ देखें, सामान्य सा अर्थ इसका यह है कि कैलाश मानसरोवर पर भगवान शिव समाधि में लीन थे और आचार्य पाणिनि उन भगवान शिव के भक्त थे। आचार्य पाणिनि उनकी सेवा करते थे, पूजा करते थे। जब भगवान शिव की समाधि पूर्ण हुई और समाधि के उपरांत जब उनका जागरण हुआ, समाधि से जब वो जागे, तो उस समाधि में जो उन्हें आनंद मिला, उस आनंद की अभिव्यक्ति में उन्होंने तांडव नृत्य किया। जब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं और वो वाद्य यंत्र है डमरू। शिव जी का एक ही वाद्य यंत्र था, डमरू। तो जब तांडव नृत्य समाप्त हुआ तो भगवान शिव ने 14 बार अपना डमरू बजाया और 14 बार डमरू बजाने से जो 14 ध्वनियां निकली, उन्हीं 14 ध्वनियों को सुनकर पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों के जो जनक हैं, जहां से ये 14 ध्वनि आई है, वे तो शिव है और इन 14 माहेश्वर सूत्रों के रचयिता पाणिनि। इसमें लिखा है नटराज राजो, नटराज का अर्थ होता है शिव। नटराज राजो, शिव ने नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर, तांडव नृत्य की समाप्ति पर, अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। नटराज ने अर्थात शिव ने नृत्यावसाने, तांडव नृत्य की समाप्ति पर 9 पंचवारम, 9 और 5 बार, 9 पंचवारम, 9 और 5 कितने होंगे? 14। 9 पंचवारम, 14 बार डकाम ननाद, डमरू बजाया। डक्का कहते हैं डमरू को, ननाद का अर्थ होता है बजाया। कौन थे शिव जी? सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामा, जो सनकादि सिद्ध मुनि है। सनक एक मुनि हुए हैं, तो सनक आदि मुनि, मतलब इसमें सारे सिद्ध मुनि आ गए। सनकादि सिद्ध मुनियों को उद्धर्तु कामा, उनका उद्धार करने की कामना रखने वाले, सनकादि सिद्ध मुनियों के उद्धार की कामना रखने वाले नटराज राजो शिव ने नृत्यावसाने, तांडव नृत्य की समाप्ति पर 9 पंचवारम, 9 और 5 बार अर्थात 14 बार डकाम ननाद, डमरू बजाया। जिससे क्या हुआ? और वो जो डमरू बजाया, उसी डमरू से जो ध्वनियां निकली, उन्हीं ध्वनियों से एतद शिव सूत्र जालम विमर्श, एतद शिव सूत्र जालम, इस शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जालम विमर्श, इस शिव सूत्र जाल की रचना हुई। तो इस पद्य से हमें ये जानकारी मिलती है कि शिव जी ने जब तांडव नृत्य किया और तदुपरांत 14 बार जो डमरू बजाया, तो इन्हीं 14 ध्वनियों का अनुकरण करके पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। ये तो बात हुई उस प्रक्रिया की जिस प्रक्रिया के तहत आचार्य पाणिनि को इन 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हुई। अब यहां पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य पाणिनिना कति माहेश्वर सूत्राणाम रचना कृता, आचार्य पाणिनि के द्वारा कितने माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई? अब यदि ऑप्शन में 14 दिया हुआ है या फिर 14 दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। 14 दिया है तब भी आपको दिक्कत नहीं है, और 14 दिया हुआ है तब भी आपको दिक्कत नहीं है। 14 का अर्थ होता है 14। लेकिन यदि ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या आंसर लगाएंगे? तो ध्यान रहे, उन चारों विकल्प में आपको एक ऑप्शन मिलेगा 9 पंच, क्योंकि यहाँ पर 14 नहीं दिया हुआ, इस पद्य में दिया हुआ है 9 पंचवारम, 9 और 5, तो इसका अर्थ भी आपको 14 ही लेना है। या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, नृत्यावसाने नटराज राजो कतिवारम डक्काम ननाद, नृत्य की समाप्ति पर नटराज ने कितनी बार डक्का बजाया, कितनी बार डमरू बजाया, तो फिर वो आपको आंसर 9 पंचवार में ही मिलेगा, ऑप्शन में भी यही मिलेगा और यही आपको आंसर लगाना है। तो ये बात हुई कि आचार्य पाणिनि को इन सूत्रों की प्राप्ति कैसे हुई, इन ध्वनियों की प्राप्ति कैसे हुई। ये जो 14 ध्वनियां हैं, 14 सूत्र हैं, अब हम इनके अंदर चलते हैं और इन 14 सूत्रों में से किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इनके विषय में हम चर्चा करते हैं। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों की क्या क्या विशेषता है, इन सब के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में एक हलंत व्यंजन लगा हुआ है। जैसे अयुण में अंत में हलंत है, रीदृक इसमें अंत में क हलंत है,
ये जो हलंत व्यंजन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन हलंत व्यंजनों की ध्वनि पाणिनि के डमरू से नहीं निकली थी। ये बाद में पाणिनि ने शिव के डमरू से नहीं निकली थी, माफ कीजिएगा, बाद में पाणिनि ने जब इनकी रचना की तो इन ध्वनियों को जोड़ा है। जितने भी हलंत ध्वनियां हैं, व्यंजन ध्वनियां हैं, अंत में हलंत लगी हुई, इनको पाणिनि ने जोड़ा है बाद में। ये मूल ध्वनियों में शामिल नहीं थी। और ये जो ध्वनियां बाद में जोड़ी हैं, ये संस्कृत वर्णमाला में शामिल नहीं की जाती। संस्कृत वर्णमाला में जब हम वर्णों को क्रमानुसार गिनते हैं तो सबसे पहले आता है अयु, रीलरी, एओ, अयो, इस तरह से। इन हलंत व्यंजनों को वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब शिव के डमरू से ध्वनियां निकली थी उस समय ये ध्वनियां शामिल नहीं थी। इनको किसी विशेष प्रयोजन से, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे, विशेष प्रयोजन से आचार्य पाणिनि ने प्रत्येक सूत्र के अंत में जोड़ा। इसलिए ध्यान रहे, इन्हें वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता, इनका लोप हो जाता है, अर्थात ये ध्वनियां नष्ट हो जाती है। अब लोप क्यों हो जाता है इनका? इसलिए हो जाता है क्योंकि इन हलंत व्यंजनों की इत संज्ञा हो जाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी में स्पष्ट लिखा है कि एषाम अन्त्या इत, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र के अंत में स्थित हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है। लिखा है एषाम अन्त्या इत, एषाम अन्त्या, एषाम यानी इनका, इन माहेश्वर सूत्रों, एषाम अन्त्या, इन माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम व्यंजन है वो इत, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का मतलब क्या होता है? इत संज्ञा का अर्थ है कि उस वर्ण का लोप होगा। इत संज्ञा लोप का आधार है। जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का लोप होना निश्चित है, उस वर्ण को कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर अयोन में ण की संज्ञा हो रही है तो इसका लोप होगा, ऋ में क की संज्ञा हो रही है तो इसका लोप होगा। इसलिए वर्णमाला में जब हम वर्णों की गणना करते हैं, अयु, ऋ, एओ, अयो, हय और अल, इस प्रकार से वर्णों की गणना की जाती है, हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो प्रश्न बनेगा माहेश्वर सूत्रेषु अन्त्य वर्णानाम का संज्ञा होती। माहेश्वर सूत्रों में अंत्य वर्णों की क्या संज्ञा होगी? तो आपको आंसर देना है इस संज्ञा। ये सारे क्वेश्चन में आपको भी नोट कराऊंगा जिन जिन की अपन चर्चा कर रहे हैं। ये तो परीक्षा की दृष्टि से बात हुई। अब यहाँ पर जिज्ञासा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि जब इनका लोप ही करना था तो फिर इनको जोड़ा क्यों? यदि लोप ही करना है तो जोड़ने की आवश्यकता आ रही है। जब पाणिनि को ध्वनि मिली शिव से अयु, तो सूत्र भी अयु ही बन जाता। दूसरी ध्वनि मिली रीलरी तो सूत्र भी रीलरी बन जाता। इन हलंत व्यंजनों को पीछे जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उसके पीछे कारण है और उसका उत्तर होगा प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार एक प्रचलित शब्द है संस्कृत व्याकरण में, आपने निश्चित रूप से सुना होगा इसके विषय में, और नहीं सुनेंगे तब भी अगले वीडियो में हम निश्चित रूप से प्रत्याहार पर चर्चा करेंगे। एक पूरा वीडियो अपना प्रत्याहार के लिए होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों के में से प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन जोड़ा गया। तो यहाँ पर कैसे जोड़ा गया, कैसे प्रत्याहार बनते हैं, ये तो हम प्रत्याहार वाले वीडियो में पढ़ेंगे ही सही। फिलहाल इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा इस विषय में मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न तो ये माहेश्वर सूत्रेषु अन्त्य वर्णानाम का संज्ञा, आंसर होगा इत संज्ञा। दूसरा प्रश्न ये कि माहेश्वर सूत्रेषु अन्त्य वर्णानाम इत संज्ञा या किम प्रयोजनम, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की इत संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो आंसर होगा प्रत्याहार निर्माण। ये दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ये बात हुई इन हलंत व्यंजनों। पहली बात, प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन जुड़ा है तो उसकी इत संज्ञा होती है, उसका लोप होता है, उसको वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, यदि जोड़ा है तो उसका प्रयोजन क्या है? तो उसका उत्तर होगा प्रत्याहार निर्माण। अब तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। ये जो संस्कृत की वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम इस वर्णमाला का विश्लेषण करते हैं। आप देख रहे हैं इन 14 सूत्रों में से जो प्रारंभिक 4 सूत्र है, इन प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वरों का उल्लेख है। अयु, ऋ, एओ, अयो, ये 9 स्वर है और संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 है।
जो भी वर्ण है वो सब इसी में, इनके अलावा कोई वर्ण नहीं है, यदि है तो वो इनके भेद है। मूल वर्ण यही है और इनमें कुल मिलाकर आपको 44 वर्ण जो हिंदी वर्ण वाला में होते हैं उससे 2 वर्ण कम मिलेंगे। यदि हिंदी में ये प्रश्न आता है कि मूल वर्णानाम संख्या का, तो आपका आंसर 44 होता ही, लेकिन यदि यही प्रश्न संस्कृत में आता है तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 42। ये सभी इसमें दिए हुए हैं। ये जो हलंत व्यंजन है, यदि हलंत व्यंजनों को छोड़कर बाकी व्यंजन को आप काउंट करेंगे तो आपको संख्या निश्चित रूप से 42 मिलेगी। आपको संख्या मिलेगी 43, लेकिन इसमें एक ध्वनि ऐसी है जो 2 बार आ रही है। एक वर्ण 2 बार आ रहा है, जैसे ह या वर्ग में ह है, और वही ह 14वें सूत्र में हल में भी, लेकिन ध्वनि तो एक ही है, उसकी गणना 2 बार नहीं कर सकते, गणना एक बार ही होगी। तो 43 में से 1 माइनस होने के बाद शेष बचेंगे 42। तो संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति, आपका उत्तर होना चाहिए 42। अब ये जो 42 वर्ण है, इन 42 वर्णों में से 9 तो स्वर है और 33 व्यंजन। कैसे हैं? 14 सूत्रों में से जो प्रथम 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में स्वरों का उल्लेख है। अ ए उ 3, री री 5, ए ओ 7, ऐ ओ 9। तो 4 सूत्रों में 9 स्वर दिए हुए हैं। 9 + 33 = 42। ये 9 तो स्वर हो गए। तो 14 माहेश्वर सूत्रों में से जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं, वो प्रारंभिक 4 सूत्र जो स्वरों को समर्पित हैं, उनमें स्वरों का उल्लेख। इसके बाद जो 10 माहेश्वर सूत्र हैं 5 से लेकर 14 तक, इन सभी 10 माहेश्वर सूत्रों में केवल व्यंजनों का वर्णन है और व्यंजनों की शुरुआत होती है ह से, 5वें सूत्र से। अब यहाँ पर जो 5 से लेकर 14 तक सारे व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों में प्रत्येक व्यंजन में अविद्यमान है। ह में भी अ है, तभी तो पूरा हुआ। यदि अकार नहीं होता तो हलंत लगता। यदि यहाँ पर किसी भी व्यंजन में हम अ नहीं रखेंगे तो उसको तो हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन का मूल रूप तो हलंत ही होता है। तो यहाँ पर हलंत नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब है कि ह में अविद्यमान है, ये में अविद्यमान है, वो में अविद्यमान। प्रत्येक व्यंजन में अविद्यमान है। अब प्रत्येक व्यंजन में जब अविद्यमान है और व्यंजन तो हलंत होता है, तो फिर यहाँ पर इनको हलंत रहना चाहिए था सब, उसमें अ क्यों दिया? यदि हम यण संधि की बात करें, ई को यणची सूत्र आता है यण संधि में, ई के स्थान पर यण होता है। यण का अर्थ है ये से लेकर न तक। यण एक प्रत्यार भी है, ये से लेकर न तक। ये है और ये न। ये से लेकर न तक जब हम वर्णों को गिनेंगे तो ये व र, ये 3 तो यहाँ लिए जाएंगे, ट को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी हमने चर्चा की है कि अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, इनका लोप हो जाता है, इसलिए वर्णमाला में इनकी गणना नहीं की जाती। तो यहाँ से गणना शुरू करेंगे तो ये वर्ण ट को छोड़ेंगे, उसके बाद आएगा ल, ये व र ल, और इसके बाद न से आगे अपने को जाना ही नहीं है, ना अपनी लास्ट लिमिट है, और न को शामिल करना नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो हलंत है, उसके इत संज्ञा होती है, अंतिम वर्ण है वो। तो यण प्रत्यार में 4 वर्ण आते हैं, ये वर्ण। अब आप मुझे ये बताओ कि यण संधि में जो इक के स्थान पर यण होता है, जो 4 वर्ण आदेश होते हैं ये वाला, ये पूरे आते हैं, 4 हलंत आते हैं। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि ये 4 हलंत आते हैं। जब 4 हलंत आते हैं तो हलंत क्यों आते हैं? यहाँ तो पूरे हैं ये वाला जो लिए हमने, ये लिए कहां से? हमने यण प्रत्यार में 4 वर्ण आते हैं, तो कहां से आ रहे हैं? ये से लेकर ण तक, ये से लेकर ण तक, यहीं से तो लिए। तो जब यहाँ तो पूरे हैं और यहाँ पूरे हैं, तो फिर यहाँ हलंत कैसे हुए? यण संधि में जाते हलंत क्यों हो जाते हैं? उस अ को कहां गायब कर देते हैं? बीच में। तो ध्यान रहे, ये चारों हलंती हैं, यहाँ भी हलंती है और वहां भी हलंती है। व्यंजन अपने आप में हलंती है, व्यंजन कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ये उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है। यहाँ पर प्रत्येक व्यंजन में जो अविद्यमान है वो इसलिए है ताकि हम उन वर्णों का उच्चारण कर सके। उच्चारणार्थ, प्रत्येक व्यंजन में जो अ रखा गया है वो इसलिए रखा गया है ताकि हम उन व्यंजनों का उच्चारण कर सके। जैसे ह या वरट, अब ह या वरट सब में अ की ध्वनि आ रही,
यदि यहाँ पर आकार नहीं होता और सभी में हलंत लगा दिया जाता तो हम इनका उच्चारण ही कैसे करते? बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण संभव ही नहीं है। बिना आकार के ह का उच्चारण कैसे करेंगे? ह कितना ही देर बोले आकार की ध्वनि तो निकलेगी, बिना आकार के ह का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आकार ही नहीं, कोई सा भी स्वर हम मिला सकते हैं, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन के साथ आकार जोड़ा गया है ताकि हम उनका उच्चारण कर सकें। यहाँ पर प्रश्न बनता है, माहेश्वर सूत्रेषु व्यंजन वर्णेषु स्थितः अकारः किमर्थम? माहेश्वर सूत्रों में जो व्यंजन है उनमें स्थित अ किस लिए है? आंसर होगा उच्चारणार्थम। बहुत अच्छा प्रश्न। हकारादि व्यंजन, व्यंजन में प्रारंभ व्यंजन है ह, इसलिए व्यंजनों को कहते हैं हकारादि। पहला है, आदि में ह है इसलिए। ध्यान रहे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की शुरुआत क से होती है। पहला व्यंजन क है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में पहला व्यंजन है ह। संस्कृत वर्णमालायां प्रथमम व्यंजनम किम? आपका उत्तर होना चाहिए ह। ध्यान रखना इस बात। ये बात हुई हमारी स्वरों और व्यंजनों की कि जो 14 माहेश्वर सूत्रों में से प्रथम 4 सूत्र हैं उनमें स्वरों का उल्लेख है और बाद के जो 10 सूत्र हैं 5 से लेकर 14 तक, इन सभी 10 सूत्रों में व्यंजनों का उल्लेख है। और एक बात हमने पढ़ी कि प्रत्येक व्यंजन में जो आकार विद्यमान है वो उच्चारण के लिए है, वर्णमाला में उसकी गणना नहीं की जाए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जो व्यंजन प्रारंभ हुए, पहला व्यंजन ध्यान रखना थ है। इसके बाद आगे बढ़ते चले गए और हम चले गए 10वें सूत्र तक, श तक, जबगढ़ दश। श की गणना नहीं होगी, द तक है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि 5 से लेकर 10 तक जितने भी वर्ण हैं ये सब घोष वर्ण है। घोष वर्ण का मतलब है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ह ये वर्ण, ये 20 वर्ण घोष होते हैं। तो इनमें ह ये वर्ण, ल ए मंगण, ज ब गड़ द, ज ब गड़ द, ये सारे घोष वर्ण हैं। और इसके बाद फिर जब हम 11 सूत्र से आते हैं तो 11वें से 13वें तक जो है ये सब अघोष वर्ण है। तो सबसे पहले 4 सूत्रों में तो स्वर, उसके बाद 5 से 10 तक जो 6 सूत्र हैं उनमें घोष वर्ण, और जो 3 सूत्र हैं इनमें अघोष वर्ण, और जो 14वां सूत्र है हल, इसमें तो एक ही वर्ण है हल। इस ह का तो वर्णनीय हो ही गया, तो हम 14वें को यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे 14वें के विषय में, क्योंकि ह का वर्णनीय घोष वर्णों में हो चुका। ये हमने माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी रचना कैसे हुई, इनकी संख्या कितनी है, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन जुड़ा है तो उसकी क्या संज्ञा होती है और उसका प्रयोजन क्या है। एक हमने वर्णमाला में ये पढ़ा कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वरों के लिए कितने सूत्र हैं, व्यंजनों के लिए कितने सूत्र हैं, और प्रत्येक व्यंजन में जो अ है वो किस लिए है। इन सारी बातों पर हमने चर्चा की। यहाँ पर एक बात हमने पढ़ी कि प्रत्येक सूत्र के अंत में स्थित हलंत व्यंजन की संज्ञा हो जाती है। तो फिर इत्संज्ञक वर्ण कितने हुए? माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण इत्संज्ञक हैं जिनकी इत्संज्ञा होती है? प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन है, तो 14 सूत्रों के अंत में हलंत व्यंजन कितने हुए? 14। इसका अर्थ यह हुआ कि इत्संज्ञक वर्ण 14 है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो छठा सूत्र है लण, अपवाद स्वरूप इस लण सूत्र में जो ल में अ है, इस अ की भी इत्संज्ञा होती है। अंतिम व्यंजनों की इत्संज्ञा तो होनी है, तो लण सूत्र के लास्ट में जो ण आ रहा है इसकी इत्संज्ञा तो होनी है, स्वाभाविक है। लेकिन अपवाद स्वरूप लण में जो बीच में अविद्यमान है ल में, इस अ की भी इत्संज्ञा होती है। एक उक्ति आती है माहेश्वर सूत्रों के नीचे लिखी हुई है, लण मध्य तु इत्संज्ञक, लण सूत्र के मध्य में स्थित अ की इत्संज्ञा हो जाती है। उस उक्ति से, उस प्रमाण के आधार पर यह तय होता है कि लण सूत्र का अ भी इत्संज्ञक है। अब यहाँ पर क्यों इत्संज्ञक कैसे होता है, क्या प्रयोजन है, ये आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। प्रत्याहार में इसके विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरा बताने का प्रयोजन इतना सा है कि यदि ऐसा प्रश्न आ गया कि माहेश्वर सूत्रेषु कति इत्संज्ञक वर्णा सन्ति, तो आपका उत्तर 14 नहीं होना चाहिए बल्कि 15 होना चाहिए, क्योंकि जो 14 सूत्र है प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन दिया हुआ है।
और उस हलंत व्यंजन की संज्ञा होती है तो 14 की संज्ञा वर्ण तो वही, लेकिन साथ में ये अभी संज्ञक है और उसको काउंट करने के बाद माहेश्वर सूत्रों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या होती है 15। तो आप इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े हैं और इसके विभिन्न पहलुओं पर आज हमने चर्चा की है, इनमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा मैं उन प्रश्नों पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा, ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। तो आप ये 14 सूत्र लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पोज करके नोट कर लेंगे। ये जो चीजें हैं, इस सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन आया और उसकी संज्ञा हुई, क्यों हुई, क्या प्रयोजन है, ये सारा हम प्रश्नों के रूप में नोट करेंगे। तो अब जो जो पढ़ा है इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम एक एक करके नोट करेंगे और इसमें से प्रश्न आना निश्चित है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रारंभ है व्याकरण का। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो हमने चर्चा की थी, जिसकी पहला प्रश्न ये था कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की। एक प्रश्न यहाँ पर और उपस्थित होता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, इस शब्द की क्या व्युत्पत्ति है। माहेश्वर शब्द की माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि आचार्य पाणिनि को इन 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति भगवान शिव से हुई और भगवान शिव का एक नाम है महेश्वर। महेश्वराद आगतम बराबर माहेश्वर। ये 14 सूत्र कहां से आए हैं, महेश्वर से अर्थात शिव से, और महेश्वर से आने के कारण ही इनको माहेश्वर कहते हैं। जो माहेश्वर शब्द है इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, जो महेश्वर शब्द है, महेश्वर से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, शिव से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो महेश्वर शब्द में जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो महेश्वर प्लस अण बराबर माहेश्वर। अण प्रत्यय नपुंसक लिंग में लगता है, इसलिए यहाँ पर शब्द होगा माहेश्वर। तो ध्यान रहे, अगर माहेश्वर शब्द की व्युत्पत्ति पूछी जाती है तो आपका उत्तर होना चाहिए महेश्वराद आगतम इति माहेश्वरम। और यदि माहेश्वर शब्द का प्रकृति प्रत्यय पूछा जाता है कि ये शब्द कैसे बना, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कौन सा लगा, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए महेश्वर प्लस अण बराबर माहेश्वर। तो यहाँ पर दो प्रश्न तो ये हुए कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है और इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। अब इसके बाद एक प्रश्न ये कि माहेश्वर सूत्र नाम रचना कैसे करता, माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, तो फिर आपका उत्तर निश्चित रूप से होगा पाणिनि। पहला प्रश्न ये सूत्राणि केन रचितानि, अर्थात माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की। यहां पर निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा पाणिनि नाम, अर्थात पाणिनि के द्वारा। एक बात और, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं। जब हमने वो पद्य पढ़ा था कि नृतावसाने नटराज राजो ननादकाम नव पंचवारम उद्धर्तु काम संकाले सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जाल, वहां लिखा हुआ था शिव सूत्र जाल। इन माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम किम, माहेश्वर सूत्राणाम अपरम नाम किम, इसका अर्थ यह है कि माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है। तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए शिव सूत्र, या तो शिव सूत्र उत्तर होगा या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा शिव सूत्र ज्यादा। तो माहेश्वर सूत्रों का एक अन्य नाम है शिव सूत्र। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न, माहेश्वर सूत्राणाम संख्या का वर्तते, माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है, कितने हैं माहेश्वर सूत्र, तो निश्चित रूप से आंसर होगा चतुर्दश या 14। ये तो 3 प्रश्न हुए। इसके बाद
चौथा प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति आचार्य पाणिनि को कहां से? तो उसका उचित उत्तर था महेश्वर से, अर्थात शिव से। चौथा प्रश्न होगा पाणिनि माहेश्वर सूत्राणि, पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों को कुतः प्राप्तवान, कहां से प्राप्त किया? यदि ये प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए महेश्वरार्थ। कहां से प्राप्त किया? महेश्वर से, अर्थात शिव से प्राप्त किया। एक प्रश्न ये कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र के अंत में जो व्यंजन है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो प्रश्न बनेगा माहेश्वर सूत्रेषु अन्ते वर्णानाम का संज्ञा। अन्ते का अर्थ होता है अन्ते। माहेश्वर सूत्रेषु अन्ते वर्णानाम का संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हलंत व्यंजन दिया हुआ है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उत्तर होगा निश्चित रूप से आपका इस संज्ञा। इस संज्ञा का अर्थ होता है लोप। यदि आपको इस संज्ञा ऑप्शन में नहीं मिले तो आपका उत्तर होना चाहिए लोप। अब ये जो प्रत्येक सूत्र के अंत में वर्णों की संज्ञा हुई, उस इस संज्ञा का क्या प्रयोजन है? क्यों वर्णों की संज्ञा की गई है? इसका जो प्रश्न बनेगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी? माहेश्वर सूत्रेषु अन्ते वर्णानाम इस संज्ञाया। माहेश्वर सूत्रेषु अन्ते वर्णानाम इस संज्ञाया प्रयोजनम किम। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों के इस संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन बताया था मैंने? प्रत्याहार निर्माण, ताकि हम प्रत्याहार बना सके। कैसे बनते हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर होगा प्रत्याहार निर्माण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 प्रश्न हुए। इन 6 प्रश्नों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम एक चीज नोट करते हैं कि ये जो प्रत्येक सूत्र है, प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत व्यंजन दिया हुआ है। इस हलंत व्यंजन के अलावा भी एक वर्ण ऐसा है जिसकी इस संज्ञा होती है, और अभी अभी हमने चर्चा की थी कि वो वर्ण है अ। जो छठा सूत्र है माहेश्वर सूत्रों में लण, उस लण सूत्र के बीच में जो आकार विद्यमान है उस आकार की इस संज्ञा होती है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन होगा कस्मिन् सूत्रे स्थित आकार इस संज्ञक। कस्मिन् सूत्रे स्थित आकार इस संज्ञक। किस सूत्र में स्थित अ इस संज्ञक, अर्थात किस सूत्र में स्थित अ की इस संज्ञा होती? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? किस सूत्र में स्थित अ की इस संज्ञा होती है? अभी अभी हमने पढ़ा था, वो छठा सूत्र था और वो सूत्र था लण। तो यहां पर अपना उत्तर होगा लण। ये जो लण सूत्र में अ है, इसकी इस संज्ञा थी। इस अ को मिलाकर इस संज्ञक वर्णों की संख्या हो जाती 15। 14 सूत्रों में से प्रत्येक व्यंजन हलंत वाला लास्ट वाला और लण सूत्र का। तो यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि माहेश्वर सूत्रेषु इस संज्ञक वर्णा
कति सन्ति माहेश्वर सूत्रों में सांघिक वर्ण कितने हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए 15। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लर्ण सूत्र का अभी सांघिक है, इसलिए वो भी काउंट होगा। एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों में जो व्यंजन है, हकारादि व्यंजन, पहला व्यंजन है, उन हकारादि व्यंजनों में, हकारादि व्यंजनेषु अकार, प्रत्येक व्यंजन में जो अ था वह अ किस लिए था? किमर्थम? यह प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रेषु हकारादि व्यंजनेषु अकार किमर्थम? हकारादि व्यंजनों में जो अ है, प्रत्येक व्यंजन में जो अ है वह किस लिए है? तो यहां पर आपका उत्तर होगा उच्चारणार्थ। प्रत्येक व्यंजन में स्थित अ केवल और केवल उच्चारण के लिए है। ये कुछ प्रश्न हमने उन समस्त विषयों में से लिए हैं जिनकी आज हमने चर्चा की है। किस किस प्रकार से इस टॉपिक में से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रेषु प्रथमम माहेश्वरम सूत्रम किम, पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा है? तो आंसर होगा अयमुन। और अंतिम माहेश्वर सूत्रम किम, तो आंसर होगा हल। साथ में हमने ये भी चर्चा की थी आज कि इन माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। लेकिन चूंकि हम अगला जो वीडियो लेंगे वह वर्णमाला से संबंधित लेंगे, तो स्वर और व्यंजनों का परिचय हम उस वर्णमाला के परिचय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप सभी ने इस क्लास को बड़े धैर्य और तन्मयता के साथ पढ़ा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।